Good morning, class. So today we will discuss the chapter number 4, lesson number 4 in the Kingdom of Fools, जिसमें कि हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट पे डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो किंग और मिनिस्टर थे उनकी स्टुपिडिटी की वजह से मर्चेंट को एक ऐसी पनिशमेंट दी जा रही थी जिसमें उसकी गलती भी नहीं थी. इट वॉज द एक्ट बाय हिज फादर, जो कि उसके पिताजी के द्वारा किया गया था और उसकी सज़ा उसको मिल रही थी. दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, दैट इज़ नॉट अ कूल एब्स्ट्रैक्ट. सो दैट्स व्हाई ही वॉज विलिंग टू हैव मर्सी ऑन हिम. और इसके आगे हम लोग डिस्कशंस करेंगे. सो वी आर ऑन द पेज नंबर 23, जहाँ पर हम लोगों ने डाई तक पढ़ लिया हुआ था. एंड वी विल बिगिन विद द and he ordered as a new stake to be made ready for the execution. हम लोग यहाँ से डिस्कशन करेंगे एंड से. एंड ओके, सो ओपन योर बुक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए. पेज नंबर 23. एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू stake to be made ready for the execution. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king common sense. The king too worried about it. अब क्या मतलब है इसका कि अब स्टेक का क्या मतलब है? एक ऐसा एक पिंजड़ा बनाने के लिए कहा गया जिसमें कि उस व्यक्ति को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके. एक ऐसा पिंजड़ा बनाने के लिए कहा गया जिसमें उसे स्टोर किया जा सके. और आगे क्या बताया जा रहा है? तो जैसे ही सर्वेंट्स क्या करते हैं, सारे स्टेक को बनाते हैं, तैयार करते हैं, और फाइनली क्रिमिनल को जब उसमें डालते हैं तो मिनिस्टर्स जब देखते हैं कि कहीं ना कहीं रिच मर्चेंट इतना ज़्यादा पतला है कि वो पूरे तरीके से उस स्टेक के अंदर नहीं आ पा रहा है, और ही अपील टू द उसने ऐसा अपील किया और किंग के कॉमन सेंस को हिट हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए इसके लिए. What shall we do? He said. When he suddenly it struck him that all they needed to do to find a fat man enough fit the stake. मतलब उन्होंने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए. अब गोल्ड कह सकते हैं कि रिच मर्चेंट जो है वो इसमें फिट तो हो नहीं रहा है स्टेक में. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ऐसे फैट पर्सन को ढूंढना चाहिए जो कि उसमें फिट हो सके. सो यू कैन इमेजिन हाउ स्टूपिड दोज पीपल वर, जो कि एक ऐसे इंसान की डेथ के लिए परेशान थे जो कि एक्चुअल में कल्प्रिट था, जो कि सच में गलत था, जो थीफ था, जो किसी के घर में घुस के चोरी करना चाहता था. बट दे वर सो फूल दैट दे इवन जस्ट डोंट वांट टू नो द एक्चुअल रियलिटी ऑफ द इवेंट. सो दैट्स व्हाई उनका ये कहना था कि हमें एक मोटे आदमी को ढूंढना है जो फिट हो सके इस पिंजरे में. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eye fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas, rice and wheat and ghee. अब क्या मतलब है? यहाँ ये बताया जा रहा है कि डिसिपल्स जो थे, हमने जैसा कि डिस्कशन किया था पहले के वीडियोस में, कि जो डिसिपल्स थे वो ये सोच रहे थे कि ये जगह कितनी अच्छी है, चीप है, कि इतने कम पैसे में हम यहाँ पर इतना कुछ खा सकते हैं. हम बनाना खा सकते हैं, हम राइस खा सकते हैं, हम घी खा सकते हैं, और हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से वीट खा सकते हैं और ज़िंदगी बिता सकते हैं. बट द गुरु टोल्ड हिम दैट दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट प्लेस वेयर यू कैन लिव. लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी. और जब राजा यानी किंग के जो पर्सन्स थे जब उन्हें ढूंढना स्टार्ट करते हैं और उनकी नज़र उन डिसिपल्स पे पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैट हो चुके थे. सो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अब वो लोग क्या करेंगे, उन्हीं डिसिपल्स को अपने स्टेक में डालने की कोशिश करेंगे. नाउ कह सकते हैं उन लोगों की नज़र उन लोगों पर पड़ी जो इतने महीनों से घी, गेहूं, चावल, केले खा कर काफ़ी ज़्यादा मोटे हो चुके थे. और आगे पेज नंबर 24. Open the page number 24 first. Open the page number 24. So in the page number 24 we will discuss what have I done wrong? I am innocent. I am sannyasi. He cried. जब उस व्यक्ति को
लेके जाया जा रहा था तो उसका ये कहना था कि मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है, और वो रोते हुए चीखते हुए चिल्ला रहा था कि मैं एक सन्यासी हूँ, मतलब मैं सन्यास करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मेरी क्या गलती है। That may be true, but it's royal decree that we should find a fat enough to fit the stake, they said, and he carried him in the palace of execution. He remembered his wise words, this city is a fool, this is a city of fool, you don't know what they will do next. मतलब कह सकते हैं कि उनके हिसाब से ये कहना था दैट मे बी ट्रू, ये हो सकता है सच हो कि तुम एक सन्यासी हो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, पर मिनिस्टर्स के लोगों का ये कहना है कि हमें क्या करना है, हमें एक मोटे आदमी को ढूंढ कर लाना है जो पिंजड़े में अच्छे से फिट हो सके, और वो सारे उसे एग्जीक्यूशन तक लेकर जाते हैं। So as we all know कि जब वो अब लोग उस शिष्य को लेकर जा रहे थे कोर्ट के लिए, तो ही वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग द वर्ड्स ऑफ बाय हिज गुरु, की उसके गुरु कहते थे कि ये जगह बिल्कुल मूर्खों की है और यहाँ कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। While he was waiting for death, he prayed for his guru in heart, asking him to hear his cry whenever he was. तो कह सकते हैं कि जैसे उसे उसकी मौत की सजा मिलने वाली थी, वो अपने मन में ही प्रे करता है और कि गुरु जहाँ भी हो उसके अगर दुख को सुन रहे हो तो वो उसे देखें। गुरु saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. मतलब जैसे ही वो डिसिपल यानी कि उनका शिष्य दुखी होकर उनसे रिक्वेस्ट करता है और ये कहता है कि वो उनके दुख को देखे और समझे और उसे बचाने की कोशिश करें, तो गुरु सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ होते हुए, और उनका सिंपली ये कहना था, मतलब वो दूर से ही उन सारी चीज़ों को देख सकते थे, चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, तो वो सारी चीज़ों को देख रहे थे, समझ रहे थे, क्योंकि उनके पास मैजिक पावर्स थी। He arrived at once to save his disciple who had got himself into the search through love of food. तो कहा ये जा रहा है कि he could see far, he could see the future, he could see the present and past. तुरंत ही वो क्या करते हैं, अपने शिष्य को बचाने के लिए उस जगह पर जाते हैं। Who had got himself into such a scrape through love of food, मतलब जो कि ऐसा शिष्य था जो कि कह सकते हैं भोजन के जो 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 भोजन के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अपना स्नेह दिखा रहा था, प्यार दिखा रहा था कि उसे भोजन से बहुत, उसके लिए भोजन ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए वो शिष्य कह सकते हैं कि
उनकी जान को बचाने के लिए तुरंत ही वहां पर कौन पहुंचते हैं, उनके गुरु पहुंचते हैं, और वो ये जानते थे कि किस तरीके से उसको इस प्रॉब्लम से निकालना है। As soon as he arrived, he scolded his disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, "O wisest of king, who is greater, the guru or disciple?" मतलब कह सकते हैं कि जैसे ही वो राजा के पहले बात तो वो अपने डिसिपल यानी शिष्य के पास पहुंचे, पहले उन्हें डांटा और कुछ अपने उसके कान में बताया, और तुरंत वो कह सकते हैं कि किसके पास गए, राजा के पास, और उन्होंने कहा कि आप तो सबसे समझदार है राजा जी, आप बताइए महान कौन है, गुरु या शिष्य? उन्होंने कहा गुरु, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, आपने ऐसा क्यों पूछा? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं गुरु हूँ और अगर मैं महान हूँ तो मुझे डालिए पहले किसके अंदर, पिंजड़े के अंदर, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, उसके बाद मेरे शिष्य को मरने के लिए उस पिंजड़े में डाल दीजिएगा। आगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की, पढ़ी, क्या पढ़ा हम लोगों ने कि किस तरीके से जो डिसिपल थे उसको बचाने के लिए किंग के सामने उनके गुरु जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें, अगर मैं महान हूँ तो मुझे सबसे पहले उस पिंजड़े में डालिए और उसके बाद मेरे शिष्य को उसमें मरने के लिए डालिएगा, उसकी पनिशमेंट मेरे बाद दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं महान हूँ उससे ज़्यादा, इस वजह से मुझे पहले पिंजड़े में जाना चाहिए और उसके बाद मेरे डिसिपल को। तो इस सेक्शन में आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट, द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू क्लास।